हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था 18 फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। तो अभी मैं फटाफट आपको 18 फंक्शनल ग्रुप्स जो है वो फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। और फिर आज हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स लिखेंगे और फिर उसमें आप देखेंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और कितने फंक्शनल ग्रुप है, वो सब हम काउंटिंग आज करेंगे। और समय रहा तो और थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए हम लोग ने फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो देखा था वो क्या था, व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप? फर्स्ट वन वाज एक्स, दैट इज हैलोजन, ठीक है। तो इसका नाम क्या दिया था हम लोग ने? अल्काइल हैलाइड। इस तरह से नाम दिया था अल्काइल हैलाइड और इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन था RX, ठीक है। ये फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप था। इसके अंदर सारे हैलोजन ज्यादा थे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ऑलराइट। फिर दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो हमने देखा था वो क्या था? वो कुछ इस तरह से था OH, ठीक है। इसका नाम हम रखा था अल्कोहल, ठीक है। और जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या था? ROH। R यानी क्या होता है? कार्बन चेन होती है, ठीक है, इस तरह से। तीसरा वाला जो हमने देखा था सेम था पर थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पर भी OH ही होता है पर इसे मैं क्या कहूंगा? फिनॉल कहूंगा। मतलब क्या ये जो OH ग्रुप है वो कार्बन चेन पर नहीं लगा होगा, वो एक्चुअली एरोमेटिक चेन यानी बेंजीन टाइप की रिंग के ऊपर लगा होगा, ठीक है। सिर्फ यही एक फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जिसमें R यानी कार्बन चेन के लिए अलग फंक्शनल ग्रुप होता है और एरोमेटिक चेन के लिए अलग फंक्शनल ग्रुप होता है। बाकी किसी भी फंक्शनल ग्रुप में ऐसा नहीं होता है। बाकी किसी भी फंक्शनल जैसे X हो गया, OH हो गया, X हो गया, बाकी कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो गया, उनको आप कोई भी चेन पे लगाओ, कार्बन चेन पे लगाओ या एरोमेटिक चेन पे लगाओ, उनका नाम चेंज नहीं होता, उनका कंपाउंड चेंज नहीं होता, सेम टाइप का रहता है। बस इसको हम लोग ने अलग से लिखा है इस तरह से, ठीक है। नंबर 4 जो हमने सीखा था, ठीक है, वो क्या था? वो था यू कैन से लाइक दिस C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे एक बॉन्ड होगा। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसका नाम रखा था हमने सायानाइड, ठीक है, या फिर इसको बहुत प्यार से लोग नाइट्राइल ऐसा भी कहते हैं, ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन क्या था? RCN ऐसा लिखेंगे तो भी समझ में आता है कि बीच में ट्रिपल बॉन्ड ही होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड लिखेंगे तो भी रॉन्ग मिलने वाला नहीं है। इसके जैसा एक और देखा था हम लोग ने, करेक्ट ना, जो हम लोग ने लास्ट में लिखा था नोट के अंदर। यहाँ पर कार्बन से बॉन्ड बन रहा है लेकिन यूं में नाइट्रोजन से बॉन्ड बना दो और ट्रिपल बॉन्ड C कर दूं तो दिखता सेम है लेकिन है अलग। यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन इज फ्रॉम कार्बन साइड एंड हियर द बॉन्ड फॉर्मेशन इज फ्रॉम नाइट्रोजन साइड। तो ये जो है उसको कहेंगे आइसोसाइनाइड, ठीक है, इस तरह से। तो इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है RNC। ये भी हम लोग ने देखा था, ठीक है। फिर नेक्स्ट 6th वाला हम देखते हैं जरा फंक्शनल ग्रुप। वो था C डबली बॉन्डेड टू O सिंगली बॉन्डेड टू H, इस तरह से पढ़ा जाता है, ठीक है। इसको प्यार से CHO ऐसा भी कहा जाता है, ठीक है। इसका नाम था एल्डिहाइड, ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन था RCHO या फिर आप लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड OH, इस तरह से एल्डिहाइड नाम था इस फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर इसके जैसा ही फंक्शनल ग्रुप है, बस ये H नहीं है। यहाँ पर क्या H लगाया मतलब कार्बन चेन यहाँ स्टॉप हो जाती है ना, यहाँ से आगे नहीं बढ़ा सकते आप चेन को, और यहाँ से एक ही साइड से बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर कैसे आपने सिर्फ C डबल बॉन्ड O लिखा हुआ और 2 बॉन्ड्स को फ्री रखा है, मतलब यहाँ से भी कार्बन चेन आएगी, यहाँ से भी कार्बन चेन आएगी, दोनों तरफ कार्बन चेन आती है, ठीक है। तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग ऐसा COP लिखते हैं बहुत जन, ठीक है। इसका नाम क्या था? कीटोन, इसका नाम था कीटोन। इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं RC डबल बॉन्ड O R डैश, ऐसा बताएंगे तो भी चलता है ना। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ऐसा सब है, दोनों सेम होगा तो ऐसा बताना चाहिए, अलग अलग होगा तो ऐसे बताना चाहिए, दैट इज नॉट रियली अ कंसर्न, ठीक है, इस तरह से कीटोन। अब इसके जैसा ही थोड़ा जो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल वाला फंडा है उसके जैसा एक और था, आपने पता होगा, दैट इज ऑक्सीजन ओनली, करेक्ट। यहाँ से भी बॉन्ड बनेगा, यहाँ से भी बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन ओनली, खाली का ऑक्सीजन था। इसका नाम क्या था? ईथर, ईथर, इस तरह से, ठीक है। वो एग्जैक्टली ऑर्डर में लास्ट टाइम जैसे ऑर्डर में सिखाया था वैसा ऑर्डर सिखाना, मतलब वही ऑर्डर नहीं होता है, कैसे भी आप सीख सकते हैं। मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ इसलिए फटाफट लिख रहा हूँ, ठीक है। ईथर, फिर ये था ROR, इस तरह से कार्बन चेन होगी, करेक्ट ना। ये दोनों सेम होंगे तो सिमेट्रिकल ईथर यानी सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हो गया ऑक्सीजन के दोनों तरफ। अगर अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होंगे तो इस तरह से लिखेंगे डैश करके, ठीक है, दैट इज नॉट अ बिग कंसर्न। ये हो गया। फिर 9th हमने जो पढ़ा था ना वो बहुत इंपॉर्टेंट था और यही मैं वापस थोड़ा रिवाइज कराना चाहता हूँ। आई होप यहाँ तक आपने नोट्स बनाए होंगे और आप क्रॉस चेक कर रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, तो आई जस्ट वाइप इट ऑफ फटाफट, ठीक है। 9th फंक्शनल ग्रुप जो है वो बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है देखते हैं जरा, ठीक है। बताओ ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर से और 4 फंक्शनल ग्रुप निकल करके आने वाले, करेक्ट, सही सोचा आपने। क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड, करेक्ट है ना। इसका रिप्रेजेंटेशन या फिर कैसा दिखाई देता है? ये दिखाई देता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्डेड टू OH, इस तरह से, या फिर बहुत लोग इसको COOH ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड,
रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, RCOOH ऐसा भी लिखेंगे तो भी चलेगा, RC डबल बॉन्डेड टू O सिंगल बॉन्डेड टू OH इस तरह से लिखेंगे तो भी चलेगा। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है इससे डिराइव होने वाले और 4 फंक्शनल ग्रुप है जो हमने लास्ट टाइम सीखे थे, ठीक है। पहला जो इसमें से डिराइव होता है ना वो क्या था, देखिए जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इस तरह से देखो मैंने इसका H निकाल के X कर दिया, ऐसा मैंने बोला था लास्ट टाइम। तो ये कुछ इस तरह से बनता है RC डबल बॉन्ड O और X, है ना। ये मैंने आपको जरा लास्ट टाइम बताया था। एक्चुअली कैसा है, मैंने जब वीडियो अपलोड कर दिया, लास्ट लेक्चर का वीडियो अपलोड कर दिया, उसके बाद मैं जब देख रहा था वो वीडियो को तब मुझे याद आया कि यहाँ थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया है, ठीक है। तो मैं मैसेज डाल सकता था, फिर मैंने सोचा वो बच्चों को पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, तो मैं सोचा अगले वीडियो में कवर कर लूंगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, ये X एक्चुअली H हटा के ऐसा नहीं है, ये गलती से हो गया था मेरे से, ऐसा नहीं है, ये O भी नहीं आता है, ठीक है। आपको डायरेक्ट क्या करना है, X करना है, C डबल बॉन्ड O, ये जो पूरा OH है ना इसको निकाल के X करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा हम लोग ने लास्ट टाइम क्या देखा था, हम लोग ने ये गलती से मैंने ऐसा बता दिया था इसको, ठीक है। ऐसा नहीं है, OX नहीं है, वो डायरेक्ट क्या है C डबल बॉन्ड O के बाद में X है, ठीक है। तो ये जरा करेक्ट कर लीजिएगा अपने नोटबुक के अंदर, ठीक है। और इसका नाम हमने क्या रखा था, ऑब्वियसली ये क्या था फंक्शनल ग्रुप बताइए, ये था असाइल हैलाइड, है ना। क्या था ये, असाइल हैलाइड, प्लीज जरा ये चेंजेस कर लीजिएगा, असाइल हैलाइड इस तरह से, ठीक। इसके जैसा एक आगे देखा था हम लोग ने, ये क्या देखा था, RC डबल बॉन्ड O, ठीक है। और फिर हमने क्या करा था यहाँ पे OR ऐसा, तब मैंने आपको बताया था कि H हटा के वापस मैंने कार्बन चेन लगा दी, इस तरह से बताया था, ठीक है। वो बात सही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ इसके अंदर थोड़ा चेंजेस करेगा, OX नहीं है, डायरेक्टली X, ठीक है। बस बाकी सारा सब कुछ बराबर, ये सिर्फ ये हल्का सा था मिस्टेक, ये C डबल बॉन्ड O R, यहाँ से भी कार्बन चेन है, यहाँ से भी कार्बन चेन, बीच में C डबल बॉन्ड O होगा, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ही मिलते जुलते हैं। यहाँ पर क्या H मतलब यहाँ चेन खत्म हो जाती है और यहाँ पर H नहीं है, तो मतलब दोनों साइड से चेन बढ़ती जाती है इस तरह से। तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, इसका नाम है एस्टर, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, एस्टर, ठीक है, इस तरह से। फिर तीसरा जो मैंने आपको बताया था वो इस तरह से था, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और फिर ये ग्रुप इस तरह से कुछ बताया था मैंने, O ठीक है, C डबल बॉन्ड O, H हटा दिया था और फिर CO, C डबल बॉन्ड O ऐसा लगाया था फिर से, ऑब्वियसली इसका बॉन्ड बाकी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कार्बन चेन। तो इस तरह से आपको कुछ दिखाई देगा, C डबल बॉन्ड O OCO, ठीक है। और ये जो फंक्शनल ग्रुप था इसका नाम हमने रखा था एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर रहेगा। इसके अलावा जो फोर्थ वाला मैंने बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, उसमें मैंने बताया था कि आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि R है, कार्बन चेन है, C डबल बॉन्ड O है और फिर नाइट्रोजन आपको दिखाई देगा। और नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है, एक यहाँ पर है और 2 बॉन्ड्स को मैं इस तरह से बता रहा हूँ। तो जब भी C डबल बॉन्ड O के बाद में आपको नाइट्रोजन दिखाई पड़ता है ना, तो इस फंक्शनल ग्रुप का जो नाम होता है हम कहते हैं एसिड अमाइड, एसिड AMIDE अमाइड, या फिर आप सिंपली अमाइड ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका जो है वो सब टाइप्स था, क्या क्या सब टाइप थे इसके, 3 सब टाइप थे। अगर आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है RC डबल बॉन्ड O N, ये तो दिखाई देना ही चाहिए अमाइड के लिए। फिर यहाँ पर जो 2 बॉन्ड्स बाकी है, दोनों के दोनों अगर हाइड्रोजन है तो मैं इसे 1 डिग्री अमाइड कहता हूँ, ठीक है। 2 में से अगर एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन चेन है, इस तरह से देखिए N, इसका एक है ना वो हाइड्रोजन है और दूसरा है वो कार्बन चेन है R डैश, तो इस तरह से आपको NH दिखाई देगा। तो ये जो हो जाएगा वो 2 डिग्री अमाइड हो जाता है। और जो तीसरा वाला टाइप है उसमें क्या होगा, दोनों के दोनों जो बॉन्ड्स है वो कार्बन चेन की होगी, यानी RC डबल बॉन्ड O N, एक RU कार्बन चेन होगा, एक दूसरा कार्बन चेन होगा, यूं इस तरह से दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये होता है, उसे कहते हैं 3 डिग्री अमाइड, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर रहेगा ये, और कोई भी आपको डाउट नहीं आ रहा होगा। तो ये कौन सा था, 10, 11, 12, 13 इस तरह से बता दिया, उसके सब टाइप से वगैरह सब बता दिया, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ पा रहा होगा। इसके जैसा एक और था, बस आपको ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें C डबल बॉन्ड O है ना, ये एसिड से डिराइव्ड है ना, इसलिए एसिड अमाइड ऐसा कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं वही फंडा लिखूं आपके सामने, लेकिन C डबल बॉन्ड O ना लिखूं, कैसे, देखिए इस तरह से अगर मैं लिखता हूँ कि R है और ये कनेक्टेड टू नाइट्रोजन है, कार्बन चेन कनेक्टेड टू नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं, मैं यूं कर देता हूँ, देखिए। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, बस यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है R और N के बीच में,
यहाँ आर और एन के बीच में सी डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ डायरेक्ट कनेक्शन है बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये हो जाएगा अमाइन, ध्यान रखिएगा। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा? AMINE, अमाइन। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा देखिए आगे R। ठीक है, अगर मैं दोनों के दोनों हाइड्रोजन कर दूं तो NH2 हो जाएगा, इसे कहूंगा मैं 1 डिग्री अमाइन, AMINE। ठीक है, सेम वे एक अगर हाइड्रोजन करता हूँ, एक कार्बन चेन कर देता हूँ, तो ये एक हाइड्रोजन हो जाएगा, वापस एक कार्बन चेन लग जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री अमाइन। ठीक है ना। और फिर अगर मैंने दोनों के दोनों अगर कार्बन चेन ही कर दी तो ये भी एक R होगा, ये भी एक R होगा, तो इसे मैं कहूंगा 3 डिग्री अमाइन। तो और अमाइंस के बाद में हम लोग ने फंक्शनल ग्रुप देखा था जिसका नाम था सल्फोनिक एसिड, यूं इस तरह से, है ना, सल्फोनिक एसिड नाम है। सल्फोनिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप किस तरह से लिखा जाता है? S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, यूं इस तरह से। सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है ना, 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ पर से कार्बन चेन होगी, इस तरह से OH चेन को रोक रहा है, तो ये इस तरह से भी लिखा जाता है SO3H, है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑब्वियसली यहाँ पे R लिख दो तो ये इस तरह से हो जाएगा सल्फोनिक एसिड, है ना। इसके अलावा हम लोग ने क्या देखा था? ओलिफिन, है ना। ओलिफिन यानी क्या होता है? अल्कीन। अल्कीन यानी क्या होता है? कार्बन टू कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड इस तरह से दिखाई देता है ना। और क्या पढ़ा था हम लोग ने? एसिटिलीन्स, उसमें क्या होता है? अल्काइन होता है। एसिटिलीन्स का मतलब होता है अल्काइन, यानी कार्बन टू कार्बन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से कुछ फिगर होता है। ठीक है, तो यूं मैंने सारे फंक्शनल ग्रुप ऑलमोस्ट रिवाइज करवा दिए हैं। आई होप आपके पास में नोटबुक होगी और आप साथ साथ में देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं जिसके अंदर अपने को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विद दैट। चलिए, तो ये फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर हम पहचान सके कौन सा फंक्शनल ग्रुप और कितने फंक्शनल ग्रुप है। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपको फंक्शनल ग्रुप पहचानना है तो आपको अगर जैसे फंक्शनल ग्रुप का थोड़ा बहुत दिखाई दे उसको होल्ड करिए और उसके दोनों तरफ देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में भी देखना जरूरी है और राइट हैंड साइड में भी देखना जरूरी है, तभी जाकर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे CH3 हमको पता है ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ठीक है, जैसे मैं ये C डबल बॉन्ड को देखता हूँ, ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसे बॉक्स कर लेता हूँ। इसके राइट हैंड साइड देखता हूँ मैं, कार्बन चेन जुड़ी हुई है। इसके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड जो है वो कार्बन चेन जुड़ी हुई है। तो याद करो C डबल बॉन्ड O, इसके एक साइड कार्बन चेन, दूसरी साइड भी कार्बन चेन है, तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? कीटोन का है। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो किसका है? कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, इस तरह से। ठीक है, दूसरा मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए आप देख पा रहे हैं OH। ठीक है, O और H लगा हुआ है, इसके एक तरफ ऑब्वियसली ये देखिए ऊपर की तरफ देखिए आप देखिएगा कार्बन चेन है, तो ये ROH किसका फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्कोहल का हो गया, तो मैं ALC ऐसा लिख रहा हूँ, ALC यानी अल्कोहल। तीसरा मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ध्यान से देखिए, C डबल बॉन्डेड टू OH इस तरह से दिया हुआ है, CHO, है ना। और ऊपर की तरफ कार्बन चेन है, यानी एक तरफ ये जो है वो कार्बन चेन है, किसका रिप्रेजेंटेशन है? एल्डिहाइड का, तो ये हो जाएगा एल्डिहाइड। ठीक है, इस तरह से लिख दिया मैंने। ठीक है, अब आगे देखिएगा, मैं देख रहा हूँ C डबल बॉन्ड O। ठीक है, पर ध्यान से C डबल बॉन्ड O के इस तरफ देखिए कार्बन चेन है, लेकिन इस तरफ देखो आप नाइट्रोजन है, तो ये जो है वो बेटा पूरा फंक्शनल ग्रुप है। देखिए ये, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रहा है, C डबल बॉन्ड इसकी तरफ नाइट्रोजन है। ये जब भी ऐसा आता है, याद करो हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एसिड डेरिवेटिव, क्योंकि C डबल बॉन्ड हल्का सा दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, और N लिखा हुआ है, तो ये एसिड अमाइड ऐसा हम इसे कहते हैं। अब एसिड अमाइड के भी सब ग्रुप थे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरह से। याद करो ये 2 बॉन्ड्स फ्री होते हैं, इसके 3 बॉन्ड होते हैं ना नाइट्रोजन के, इस तरह से। तो अगर मैं दोनों हाइड्रोजन लगा दूं तो ये 1 डिग्री हो जाता है। एक हाइड्रोजन रहेगा तो 2 डिग्री, और एक भी हाइड्रोजन नहीं रहेगा यानी दोनों कार्बन चेन हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? 3 डिग्री। यहाँ पर देखो आप क्या देख पा रहे हो? N, है ना, इसका एक बॉन्ड यहाँ बना हुआ है जो कि होना ही चाहिए, ये वाला बॉन्ड है ना। इस तरफ जो बॉन्ड है वो कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी R कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, और एक जो बॉन्ड है उसके पास में हाइड्रोजन है। तो बताओ जरा ये कौन सा डिग्री हो गया? ये हो गया 2 डिग्री अमाइड। तो मैं इसके नीचे लिख दूंगा ये 2 डिग्री एसिड अमाइड है, इस तरह से। ठीक है, बढ़िया। अब आगे देखेंगे, आपको दिखाई पड़ेगा O, करेक्ट है। अब इधर भी कार्बन चेन है, इधर भी कार्बन चेन, देखो ऑक्सीजन के इधर भी कार्बन चेन, इधर भी कार्बन चेन। ये फंक्शनल ग्रुप किसका था? ईथर का था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईथर, ETHER, ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको पहला क्वेश्चन जो है वो अच्छे समझ में आ रहा होगा और आप पहचान पा रहे होंगे। ठीक है, आपके पास नोटबुक रही होगी, अभी इस वक्त मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपके नोटबुक में से आप क्रॉस चेक कर रहे होंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, उसका नाम क्या है वगैरह। ठीक है, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं बहुत मुश्किल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सेकंड ग्रुप को, सेकंड एग्जांपल को देखते हैं।
यहाँ देखिए ये जानबूझकर मैंने ना बॉन्डलाइन फॉर्मूला में दिया है ताकि आपको बॉन्डलाइन भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाए और आसान भी हो जाए कि बॉन्डलाइन में कैसे पहचाना होता है। बहुत सिंपल है, ये देखो ये तो कार्बन चेन ही है, तो यहाँ कुछ नहीं है, ये देखिए मैं ये देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको जरा समझते हैं कि यहाँ जो है वो कार्बन है, क्योंकि बॉन्डलाइन में हर एंड और हर एंड कार्बन होता है। तो ये देखिए मैं इसको बनाता हूँ, ये कार्बन है, करेक्ट। कार्बन के इस तरफ डबल बॉन्ड O है, इस तरफ H है, और ऊपर की तरफ जो है वो ये वाला कार्बन है, मतलब इस तरह से हुआ कि नहीं। तो जो फंक्शनल ग्रुप है CHO, अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OH और फिर ऊपर की तरफ कार्बन चेन चल रही है, तो दिस इज अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ मैं ये देख पा रहा हूँ, तो मैं इसको जरा ड्रॉ कर लेता हूँ कि ये जो है वो एक कार्बन है, ठीक। इसके इस तरफ जो है मैं देख रहा हूँ NH2 ग्रुप लगा हुआ है, इसके इस तरफ जो है मैं देख रहा हूँ OH ग्रुप लगा हुआ है, इस तरह से, करेक्ट है। और फिर इसके नीचे की तरफ जो है वो कार्बन चेन लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली एक जो बाकी है वो हाइड्रोजन ही होगा। तो यहाँ पर देखिए जब NH2 डायरेक्टली कार्बन चेन से जुड़ा होता है, ध्यान रखना NH2 अगर C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है फिर कार्बन चेन, तो ये अमाइड हो जाता। लेकिन मैंने आपको बताया था अगर C डबल बॉन्ड O से ना जुड़ा हो, डायरेक्ट कार्बन चेन से जुड़ा हो, तो इसे हम अमाइन ऐसा कहते हैं। और अमाइन के अंदर भी सब ग्रुप होता है ना। कार्बन चेन से अगर नाइट्रोजन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है इस तरह से, ठीक है, तो इसके 2 बॉन्ड्स होते हैं कि नहीं, नाइट्रोजन के 3 होते हैं टोटल बॉन्ड्स, 1 2 और 3। तो अगर दोनों के दोनों हाइड्रोजन है तो NH2 दिखाई देगा, जिससे हम 1 डिग्री अमाइन कहते हैं। एक कार्बन चेन है, एक नाइट्रोजन है, कार्बन चेन एक हाइड्रोजन, तो 2 डिग्री अमाइन ऐसा कहते हैं। और दोनों के दोनों अगर कार्बन चेन है तो 3 डिग्री अमाइन कहते हैं। यहाँ पर आपको दोनों के दोनों नाइट्रोजन दिखाई पड़ रहे हैं ना, ठीक है ना। ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है, वो तो है ही, करेक्ट है ना। इधर जो 2 है वो हाइड्रोजन है, देखिए। तो ये जो है वो 1 डिग्री अमाइन ग्रुप है। और कार्बन से अगर OH कनेक्टेड होता है तो ये तो अल्कोहल ग्रुप है। अल्कोहल कहना चाहिए, फिनॉल कहना चाहिए। कार्बन चेन से जुड़ा है तो अल्कोहल, अगर एरोमेटिक रिंग या बेंजीन रिंग से जुड़ा होता तो हम कहते हैं फिनॉल, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप छुपे हुए थे। तो ये वाला जो 2 में से मैं इसको थोड़ा अच्छे से मार्क करता हूँ। ए वाला जो मैं देख पा रहा हूँ ये है 1 डिग्री AMINE अमाइन। याद रखना अमाइड और अमाइन दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये जो मैं देख पा रहा हूँ OH, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ALC यानी अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। फिर आप ये नीचे की तरफ देख लीजिएगा, यहाँ पर ये वाला देखते हैं जरा। इसमें देखो आपको दिख पा रहा है C डबल बॉन्ड O, फिर O दिखाई दे रहा है, ठीक है। ध्यान रखना खाली C डबल बॉन्ड होता ना इस तरह से, इधर भी कार्बन चेन और इधर भी कार्बन चेन, तो मैं इसे कीटोन कहता हूँ। पर आप देखिए C डबल बॉन्ड में इस तरफ तो कार्बन चेन है पर इस तरफ ऑक्सीजन लगा हुआ है, देखिए C डबल बॉन्ड O है ना, इस तरह से है। इसके यहाँ भी कार्बन चेन है, यहाँ भी कार्बन चेन है। तो ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, ये एक्चुअली एसिड से डिराइव होता है कि नहीं, क्योंकि एसिड क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH होता है, ठीक है। जब आप इस H को हटा करके कार्बन चेन लगाते हैं तो जो फंक्शनल ग्रुप जनरेट होता है उसे हमने क्या कहा था, एस्टर। क्या कहा था हमने, एस्टर। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है वो है एस्टर, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर रहेगा। आगे देखिए आपको दिखाई पड़ रही है C डबल बॉन्ड O और इस तरफ दिखाई पड़ रहा है NH2, ठीक है। C डबल बॉन्ड O, इस तरफ दिखाई पड़ रहा है NH2, ठीक है। अब आप आई होप बता सकते हैं कि ये अमाइड फंक्शनल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, N का मतलब अमाइड होता है, 2 हाइड्रोजन लगे हुए, इसलिए मैं इसे 1 डिग्री अमाइड ऐसा कहूंगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सेकेंड एग्जाम्पल भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ पा रहा होगा, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। ये थोड़ा सा दिमाग खराब कर देगा आपका, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ देखिए, पहले मैं इसको होल्ड कर लेता हूँ, ये देखिए ये, ठीक है। यहाँ पर ये कार्बन दिखाई पड़ रहा है, C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर भी कार्बन चेन है और यहाँ पर भी कार्बन चेन है ना। इसका मतलब क्या, C डबल बॉन्ड O, कार्बन और कार्बन, बोलो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, कीटोन, ठीक है। तो ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है वो है कीटोन, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, अगर आपने इस C डबल बॉन्ड O को देखा, इस तरफ कार्बन चेन है कोई बात नहीं, लेकिन इस तरफ जो है वो ऑक्सीजन है, तो आप सोचेंगे सर C डबल बॉन्ड O एक तरफ ऑक्सीजन यानी एस्टर है ना। लेकिन आगे देखिए, घाई मत कर, घाई करेंगे भटक जाओगे। फिर से आप देखो यहाँ पर इस तरफ C डबल बॉन्ड O है, ठीक है। तो मतलब ये एस्टर तो नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O नहीं होता तो एस्टर होता, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरह से फंडा दिखाई दे रहा है कि C डबल बॉन्ड O है, फिर वो जो C है वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, और फिर वही जो ऑक्सीजन है वो आगे वाले C डबल बॉन्ड O से भी कनेक्टेड है। तो आपको ये कुछ इस तरह से फंक्शनल ग्रुप दिखाई पड़ रहा है ना। याद करो, ये जो बड़ा सा फंक्शनल ग्रुप हमने बताया था ये था कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव। देखो ना, इसमें एसिड दिख पा रहे हो और आपने एक्स्ट्रा C डबल बॉन्ड O लगाया हुआ है, यानी था एसिड एनहाइड्राइड। इसका फंक्शनल ग्रुप है बेटा ये एसिड एनहाइड्राइड। तो थोड़ा ध्यान से अगर आप देखेंगे धीरे धीरे, घाई नहीं करके, तो आपको समझ में आएगा कि ये एसिड एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। चलिए, तो आई होप यहाँ तक आपने क्लियर किया रहेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे ट्रेस करने की कोशिश करते हैं।
ठीक है। अब आप देखिए सी डबल बॉन्ड ओ दिखाई दे रहा है और ओ दिखाई दे रहा है, तो क्या आप यहाँ पे इसको एस्टर बोल देंगे? नहीं, आगे भी चेक करो, ओ के आगे फिर से सी डबल बॉन्ड ओ है। तो आपको जब भी ऐसा दिखाई दे सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ के बीच में ओ है, ऐसा समझो ना, ये एक आदमी है, ये एक आदमी है और बीच में फुटबॉल रखा हुआ है ना, ऐसे ही समझने के लिए। मैं तो हमेशा ऐसे ही ट्रेस करता हूँ जैसे आसान सबको लगे वैसे, ठीक है। ये आदमी है, ये भी एक आदमी है और दोनों फुटबॉल खेल रहे हैं। इस तरह का जब भी फंक्शनल ग्रुप बनता है ना बेटा, ये एसिड एनहाइड्राइड होता है, याद रखिएगा, है ना। तो ये देखो, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है मेरे लिए, तो ये बन जाएगा एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। फिर अब यहाँ देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप देखिए, है ना, सी डबल बॉन्ड ओ, क्या फिर से इधर आसपास में कहीं सी डबल बॉन्ड ओ है क्या? नहीं। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये सिर्फ एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है। और ये देखिए सी डबल बॉन्ड ओ, इधर भी कार्बन चेन, इधर भी कार्बन चेन, ये तो बहुत आसान है, ये तो कीटोन है, हम जानते हैं, ठीक है। अभी फिफ्थ वाला अगर हम एग्जांपल देखें, ये तो बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, स्टार मार्क कर दीजिएगा इसको, ठीक है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे आप गलत कर देंगे। कैसे? आपको CHO दिखाई देगा, आपके मन में लड्डू फूटेगा कि हाँ हमने तो CHO देखा था, CHO मतलब सी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड OH, है ना। इस तरह से CHO देखा था, तो ये कौन है? अल्डिहाइड है ना, ऐसा आप समझेंगे। और NH2 क्या था, है ना, N यानी N when directly connected to carbon is amine, NH2 यानी जो है वो 1 डिग्री अमाइन है ना, ऐसा आपके मन में लड्डू फूटने लगेगा, ठीक है। आप घाय मत करिएगा, घाय करो गलत हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर बनाओ, देखो कार्बन बना दिया, ठीक, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑलराइट। और फिर ये कार्बन जो है वो आगे कनेक्टेड है इस नाइट्रोजन से, करेक्ट है ना। चलो अभी कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं तो कंप्लीट करते हैं। ऑक्सीजन बना लेता हूँ पहले, ठीक है। अब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो ये इस तरह से बना लिया, ये इस तरह हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये N के पास 2 H तो है ही है, तो इस तरह से दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आप देखिए क्या कह रहा है, ये सी डबल बॉन्ड O और उसके बाजू में NH2 है, याद करो, सी डबल बॉन्ड O कनेक्टेड टू नाइट्रोजन को अमाइड कहते हैं, दोनों हाइड्रोजन है तो 1 डिग्री अमाइड कहते हैं, ठीक है। तो ये दिखता है अल्डिहाइड और इमाइन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप, पर ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पे ये बनता है, इसका मतलब ये एक ही फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम है एसिड अमाइड, ठीक है, और वो भी 1 डिग्री एसिड अमाइड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला फंक्शनल ग्रुप था। सारे एग्जांपल जो यहाँ पे लिए बेहतरीन एग्जांपल है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ पा रहा होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं इस पे। चलिए जरा 6th एग्जांपल देखते हैं। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स और लूंगा मैं, ताकि ये बहुत अच्छे से हमको समझ में आ जाए। चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेट करके दिया हो, डरना नहीं है, अपने को पहचानने आना चाहिए। देखिए यहाँ पर 6th वाले एग्जांपल में देखिए, आप देख सकते हैं सी डबल बॉन्ड O है, ठीक है। अगर मैं इसके इस तरफ देखता हूँ तो कार्बन की चेन नॉर्मल से, और इस तरफ देखता हूँ तो नाइट्रोजन है, तो मुझे इसको सर्कल वर्क करना चाहिए कि सी डबल बॉन्ड O के पास में क्या है, नाइट्रोजन है। तो यही मुझे पता चल जाना चाहिए कि ये अमाइड है। अब सवाल ये उठता है ये 1 डिग्री अमाइड है, 2 डिग्री अमाइड है, 3 डिग्री अमाइड है, ठीक है। सब नाइट्रोजन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर नाइट्रोजन के पास दोनों के दोनों बॉन्ड्स, ऑब्वियसली 3 बॉन्ड है ना, तो ये जो है वो तो कार्बन से होगा ही, तो बाकी के जो 2 बॉन्ड से अगर दोनों हाइड्रोजन होता है तो 1 डिग्री, 2 में से एक कार्बन चेन होता है तो 2 डिग्री, और दोनों कार्बन चेन होती है तो 3 डिग्री। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये दोनों बॉन्ड्स में से ये वाला भी कार्बन चेन है, आगे वाला भी कार्बन चेन है, मतलब ये जो है वो 3 डिग्री अमाइड है। क्या ये 3 डिग्री अमाइड या फिर एसिड अमाइड ऐसा कहेंगे तो भी चलता है, ठीक है। उसके बाद में अगर ये वाला फंक्शनल ग्रुप देखता हूँ सी डबल बॉन्ड O, तो ये सी डबल बॉन्ड O के इधर कार्बन है, ध्यान रखना, नाइट्रोजन नहीं है, कार्बन है, और उस कार्बन के ऊपर नाइट्रोजन है, ठीक है। और इस तरफ देखो यहाँ पे भी कार्बन है, तो ये सिर्फ इतना ही फंक्शनल ग्रुप है कि सी डबल बॉन्ड O, ये साइड भी कार्बन, ये साइड भी कार्बन, और इसी को हम प्यार से कहते हैं कीटोन, ठीक है, जो हमको पता है, करेक्ट। यहाँ देखिए इस NH2 ग्रुप को, ये NH2 ग्रुप सिर्फ और सिर्फ कार्बन से कनेक्टेड है। जब नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ कार्बन से कनेक्टेड होता है तो उसे अमाइन कहते हैं, NH2 होता है तो 1 डिग्री अमाइन कहते हैं, NH होता है तो 2 डिग्री अमाइन कहते हैं, N होता है तो 3 डिग्री अमाइन कहते हैं। खैर यहाँ पे NH2 है तो ये हो जाएगा 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। और ये देखिए आप देख सकते हैं 2 आदमी सी डबल बॉन्ड O और ये भी सी डबल बॉन्ड O, दोनों फुटबॉल से खेल रहे हैं ना, इस तरह का पैटर्न दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये जो है वो बताओ कौन सा आपका फेवरेट फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है, क्या है ये, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। अब तो मुझे लगता है आसानी हो जाएगी आपको पहचानने में, ऐसे है ना, फटाक से पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट 7th वाले फंक्शनल ग्रुप पर आ जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप ऑक्सीजन है, इसके इस तरफ कार्बन चेन है, इस तरफ भी कार्बन चेन है, और कुछ भी नहीं, करेक्ट है। एक ऑक्सीजन जिसके दोनों तरफ कार्बन चेन होती है, इस फंक्शनल ग्रुप को क्या कहते हैं, ईथर, ETHER, ईथर ऐसा कहा जाता है। फिर आप देख सकते हैं सी डबल बॉन्ड O, इस तरफ कार्बन चेन है कोई बात नहीं, और इस तरफ ऑक्सीजन है देखिए, और फिर कार्बन चेन है, यानी ये कुछ इस तरह से कि नहीं, सी डबल बॉन्ड O, इस तरफ कार्बन चेन है और इस तरफ भी कार्बन चेन है। तो बताओ ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, ये तो एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है कि नहीं है, एस्टर
का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक। ऑलराइट, यहाँ देखिए OH कौन होता है, अल्कोहल होता है, ये कार्बन को कनेक्टेड है और वो कार्बन चेन है, तो बहुत सिंपल है, अल्कोहल, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, बोलो अल्डिहाइड कहना चाहिए कि कीटोन कहना चाहिए, है ना, आपको दोनों तरफ देखना चाहिए कि नहीं। C डबल बॉन्ड O के बाद में क्या है O, तो बोलो एस्टर कह दो, एस्टर जैसा दिख रहा है कि नहीं, रुको घाई नहीं करना और आगे देखते चलो। फिर से C डबल बॉन्ड O है, यानी ये वाला पैटर्न आ रहा है, देखो एक आदमी बीच में फुटबॉल है, देखो इस तरह से पैटर्न आ रहा है कि नहीं। तो बताओ ये क्या था, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। आराम से एक एक करके देखते चलिएगा। फिर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है NH2, करेक्ट है, तो ये बहुत सिंपल, ये है 1 डिग्री AMINE अमाइन, ठीक है। चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज 8th वाला, थोड़ा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है बट इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखिए आप यहाँ देख पाते हैं O, ठीक है, पर उसके बाजू में एग्जैक्टली C डबल बॉन्ड O है, देखिए ना O, उसके बाजू में C डबल बॉन्ड O है, फिर यहाँ भी कार्बन चेन है और यहाँ पे भी कार्बन चेन है, तो ये जो है वो क्या हो जाता है, एस्टर फंक्शनल ग्रुप हो जाता है। तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, इस तरह से मैं बना रहा हूँ, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर, करेक्ट है। फिर से आपको ये पैटर्न दिखाई दे रही है, C डबल बॉन्ड O, फिर से C डबल बॉन्ड O, क्या है बताओ, ये है एसिड एनहाइड्राइड, करेक्ट। यहाँ देखिए आपको दिखाई दे रहा है C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी कार्बन चेन, यहाँ भी कार्बन चेन है, यानी यह कौन हो गया, कीटोन हो गया, करेक्ट है कि नहीं। ये देखिए ध्यान से, आपको NH दिखाई दे रहा है कि नहीं, क्या NH C डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, देखिए यहाँ C डबल बॉन्ड है बट उसके बीच में कार्बन चेन ना, फिर से तो ये सिर्फ NH है ना। जब नाइट्रोजन डायरेक्टली कार्बन से कनेक्टेड होता है तो अमाइन कहते हैं, करेक्ट है ना, 3 बॉन्ड होते हैं अमाइन के, तो एक 2 कार्बन से जुड़े, एक हाइड्रोजन से। अगर NH2 होता तो 1 डिग्री होता, NH होता है तो 2 डिग्री, N होता है तो 3 डिग्री, ये क्या है NH, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री अमाइन, ठीक है। आई होप आपके पास नोटबुक होगा, आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा होगा हल्का सा, तो आप फटाक से घुमा करके देख रहे होंगे कि कैसे उस फंक्शनल ग्रुप को मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, कैसे वो दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। यहाँ देखिए C डबल बॉन्ड O, इसके दोनों तरफ देखिए कार्बन चेन ही है कि नहीं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, कीटोन ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए OH दिखाई पड़ रहा है, ये तो क्या है, अल्कोहल, और ये देखिए पूरा फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O OH, कौन है ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, C एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, में ऐसा लिख रहा हूँ, जगह नहीं है इसलिए, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट 9th वन, ठीक है। ये बहुत आसान है, आप देख सकते हैं ऑक्सीजन, इधर भी कार्बन चेन है, इधर भी कार्बन चेन है, ये कौन हो गया, ईथर, दिस फंक्शनल ग्रुप इज ईथर, करेक्ट है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन, इधर कार्बन चेन है पर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, करेक्ट ना, ये कौन हो गया, एस्टर हो गया, ठीक है। ये फर्क होता है ईथर में और एस्टर में, ईथर में सिर्फ एक ऑक्सीजन होता है, दोनों तरफ कार्बन चेन होते हैं, और एस्टर में 2 ऑक्सीजन होते हैं, एक ऑक्सीजन की तरफ कार्बन चेन होगी और दूसरी तरफ C डबल बॉन्ड O, ऐसा ग्रुप दिखाई पड़ रहा होगा, है ना। एस्टर जो है वो एसिड से आता है, एसिड डेरिवेटिव है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ क्या दिख रहा है, ब्रोमीन, ब्रोमीन यानी क्या, हेलोजन, यानी ये अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है आपको, है ना, पहली बार आया ना ये अल्काइल हैलाइड, हेलोजन दिया हुआ है, ब्रोमीन दिया हुआ है, कोई भी हेलोजन दिया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर फिर से आप देखेंगे सिर्फ एक ऑक्सीजन दिख रहा है कि नहीं, तो ये कौन है, ईथर, अगेन ये देखिए कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, कौन होता है ये, ओलिफिन, या फिर मुझे क्या कहना चाहिए, अल्कीन कहना चाहिए, करेक्ट है कि नहीं। फिर यहाँ आप देख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी कार्बन चेन है, यहाँ पे भी कार्बन चेन है, तो ये कौन हो गया, कीटोन हो गया। और ये जो फंक्शनल ग्रुप दिखाई पड़ रहा है C डबल बॉन्ड OH CHO, ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं, करेक्ट। चलिए अब 10th वाला सॉल्व करते हैं जरा। 10th वाले में देखिए, अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, यहाँ से शुरू करते देखिए, ये NH दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे भी कार्बन चेन, यहाँ पे भी कार्बन चेन, बताओ ये क्या होगा, 2 डिग्री अमाइन, शाबाश, ठीक है। यहाँ देखिए फिर से NH दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तो कार्बन चेन है लेकिन यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, तो मुझे इसको कंसीडर करना चाहिए कि नहीं, इस तरह से। तो ये क्या देखो, C डबल बॉन्ड O N, ऐसा मतलब अमाइड होता है ना। और दोनों अगर डैश में H हो तो 1 डिग्री अमाइड होता है, यहाँ पर दोनों H नहीं है, एक ही H है, मतलब ये क्या हो गया, 2 डिग्री अमाइन, ये हो जाता है 2 डिग्री अमाइन, नहीं अमाइड, AMIDE अमाइड, एसिड डेरिवेटिव है ना ये, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, करेक्ट, इसके ये तरफ भी कार्बन चेन, ये तरफ भी कार्बन चेन, करेक्ट है। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया, कीटोन हो गया, ठीक है। ये देखिए ये ऑक्सीजन है, इधर भी कार्बन चेन, इधर भी कार्बन चेन, इसका मतलब क्या हो गया, ये ईथर, ठीक है। आई होप आपको बॉन्ड लेंथ फॉर्मूला समझ में आ पा रहा है ना, ये सब बड़ा बड़ा दिख रहा है बट है बहुत इजी पहचानना। यहाँ देखिए, ये बताओ ये अल्डिहाइड है या कीटोन है, ठीक है। आपको ये देखना ही नहीं है, ये इस तरह से देखना चाहिए आपको, करेक्ट है कि नहीं। तो ये क्या बन गया, एस्टर बन गया। ये देखो CHO, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन गया, अल्डिहाइड, ठीक है। आई होप बहुत ही अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। होमवर्क में भी आपको पहले ये स्ट्रक्चर खुद से नोटबुक में ड्रॉ कर लेना चाहिए
और फिर खुद से ट्राई करना चाहिए, ढूंढना कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप क्या है, तब जाके आपको बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस मिलेगी, तब जाके आप कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो जाएंगे फंक्शनल ग्रुप पहचानने में, उनको लर्न करने में। ये सब बहुत जरूरी है, अगर आप मैं पढ़ा रहा हूँ आप देख रहे हैं तो अभी याद आ जाएगा लेकिन बाद में भूल जाएंगे, तो इसलिए होमवर्क में आपको खुद से पहले वीडियो पॉज करके सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेने हैं टेक्स्ट बुक में, और फिर मोबाइल बंद करके खुद से ट्राई करना है लिखना, तब जाके आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। तो चलिए आज के लिए ये सिर्फ एक लास्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ जिसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट सारे फंक्शनल ग्रुप लेने की कोशिश करी है। ठीक, लेट अस स्टार्ट फाइंडिंग आउट द फंक्शनल ग्रुप्स नाउ। ये आखिरी क्वेश्चन है आज के ऊपर, फिर मैं आपको एक नोट लिखा के दूंगा, एक आध फंक्शनल ग्रुप अलग बताऊंगा और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जिससे थोड़ा और आसान हो जाए फंक्शनल ग्रुप को अंडरस्टैंड करना, समझना और दिमाग में रख पाना। ठीक है, तो पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जैसे हम स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर लेते हैं, सब जो यहाँ से स्टार्ट कर लिया, तो ये देखिए आप देख सकते हैं सी डबल बॉन्ड ओ है, इस तरफ कार्बन चेन जा रही है लेकिन इस तरफ हाइड्रोजन से रुका हुआ है, तो ये जो है वो एक्चुअली CHO सी डबल बॉन्ड OH यानी अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप देखा है। ठीक है, फिर आप यूं आगे आ जाते, यहाँ देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है सी डबल बॉन्ड O, इस तरफ तो कार्बन चेन है, और अब जैसे आगे जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर देखो फिर से कार्बन है ना, करेक्ट है कि नहीं, इंटरसेक्शन हो, एंड हो, बेंड हो, चाहे सब कुछ क्या होगा कार्बन, तो इस तरफ भी कार्बन चेन है, इस तरफ भी कार्बन चेन है, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये है कीटोन का फंक्शनल ग्रुप। ठीक, फिर ये जंक्शन पे आ जाते हैं, इस जंक्शन से हम लेफ्ट चले जाते हैं यहाँ पे जरा, तो ये क्या आ जाएगा देखो सी डबल बॉन्ड O OH, करेक्ट। तो ये जो आप फंक्शनल ग्रुप देख पा रहे हैं सी डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। फिर यहाँ नीचे आ जाते हैं, ये हो जाएगा O सी डबल बॉन्ड O, देखो सी डबल बॉन्ड O के बाद में ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी कार्बन चेन, यहाँ पर भी कार्बन चेन, तो ये फंक्शनल ग्रुप जो है वो किसका है, एस्टर का है। फिर अगर आप यहाँ से आगे आ जाते हैं तो आपको दिखेगा सी डबल बॉन्ड O I, ध्यान से देखना, ये अभी कुछ भी आया सी डबल बॉन्ड O X यानी हेलोजन है ना, मैंने यहाँ पे हेलोजन में आयोडीन दिया है, यहाँ पर कार्बन चेन है कि नहीं, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अभी मैंने बताया कि नहीं आज जो हम लोग ने चेंज करवाया थोड़ा सा, वो है दैट इज असाइल हेलाइड, हेलाइड में आयोडाइड है इसलिए मैं आयोडाइड लिखूंगा, असाइल आयोडाइड, आयोडीन है ना वहाँ पर इसलिए। ठीक है, कोई आप हेलाइड भी लिख सकते हैं, असाइल हेलाइड भी लिख सकते हैं, कोई रॉन्ग नहीं देगा आपको। ठीक है, चलिए फिर अब यहाँ फिर से जंक्शन पे, जंक्शन से जरा इधर चले जाते ऊपर O, और फिर यहाँ कार्बन है, देखो कार्बन चेन ऑक्सीजन कार्बन चेन, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो ईथर है, करेक्ट है कि नहीं। फिर यहाँ देखिए आपका फेवरेट फंक्शनल ग्रुप दिखा है कि नहीं, सी डबल बॉन्ड O फुटबॉल वाला है ना, तो ये है एसिड एनहाइड्राइड, सही है। फिर यहाँ देखिए आप देख सकते हैं O फिर सी डबल बॉन्ड O, तो ये फंक्शनल ग्रुप देखो क्या आ गया, ये आ गया एस्टर, यहाँ पे सिर्फ NH2 दिखाई दे रहा है, दिस इज 1 डिग्री अमाइन, करेक्ट है कि नहीं, अमाइन है, करेक्ट। चलो अभी नीचे आ जाते हैं, ये देखो आपको दिखाई पड़ रहा है सी डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी कार्बन चेन है, ऊपर भी कार्बन चेन है, तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, फिर से कीटोन हो गया। फिर यहाँ से अगर ऊपर चले आते हैं इस ब्रांच में, तो सी डबल बॉन्ड O NH, देखिए सी डबल बॉन्ड O NH, जब सी डबल बॉन्ड के पास N होता है तो हम क्या कहते हैं, अमाइड, पर NH है तो हम क्या कहेंगे, 2 डिग्री अमाइड, AMIDE अमाइड। अगर सिर्फ N होता तो क्या कहते हैं, 3 डिग्री अमाइड, अगर NH2 होता तो क्या कहते हैं, 1 डिग्री अमाइड। इस तरह से आई होप अब तक आपको समझ में आ गया रहेगा। ठीक है, अभी आगे देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हेलोजन लगा हुआ है, इस तरफ भी कार्बन चेन, इस तरफ भी कार्बन चेन, तो ये कौन है, अल्काइल ब्रोमाइड लिखना चाहिए कि नहीं। ठीक है, पर अभी हाइलाइट लिखो, डजंट मैटर, ब्रोमाइड लिखेंगे तो भी आपको कोई रॉन्ग देने वाला तो है नहीं। ठीक है, देखिए सी डबल बॉन्ड O, अरे सॉरी सी क्या बोल रहा हूँ मैं, सी डबल बॉन्ड C, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये क्या हो जाता है, अल्कीन हो जाता है। फिर यहाँ आप देख सकते हैं CN, CN एक्चुअली क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है कि नहीं, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, साइनाइड है। साइनाइड कहना चाहिए कि आइसोसाइनाइड कहना चाहिए, नहीं, कार्बन से अगर कार्बन का बॉन्ड बन रहा है तो साइनाइड, अगर नाइट्रोजन कार्बन होता है NC लिखा होता तो हम आइसोसाइनाइड कहते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी है साइनाइड ही है, इसको मैं अगर नाइट्राइल भी कहूँ तो भी कोई रॉन्ग दे सकता नहीं है क्योंकि वो नाइट्राइल उसका दूसरा नाम है। ये देखिए यहाँ पर आने के बाद सी डबल बॉन्ड O, मेरे को आदत पड़ी है सी डबल बॉन्ड O बोलने का, इट इज नॉट सी डबल बॉन्ड O, ये है O। ठीक है, यहाँ पर भी कार्बन चेन, यहाँ पर भी, तो सिर्फ O है, तो ये हो जाएगा ईथर। ठीक है, ये देखिए OH दिखाई दे रहा है ना सिर्फ, तो ये क्या हो जाएगा, अल्कोहल। ठीक है, तो आई होप इस तरह से मैंने सारे फंक्शन लोग बता दिया, आपको समझ में भी आ गया रहेगा और आप भी बखूबी आप पहचान सकते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर के क्या फंक्शनल ग्रुप है करके। ठीक है, होमवर्क में मैं चाहता हूँ कि आप यही जो डायग्राम था स्टार्टिंग में है ना, उसका आप बहुत ही अच्छे से ओपन चेन डायग्राम बनाए। ओपन चेन मतलब ये एक्सपांडेड फॉर्मूला, ये जो हमने लिखा है वो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में है ना, तो आप इसका एक्सपांडेड फॉर्मूला जरा बनाए, तो मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी बुक में ये कितना बड़ा बनेगा। ठीक है, तो एक्सपांडेड फॉर्मूला जरा बनाइए, बहुत अमेजिंग है, मजा आ जाएगा, वो रिवाइज भी हो जाएगा कंसेप्ट और ये हो भी जाएगा। ठीक है, ऑलराइट,
एक्सपांडेड फॉर्म में आपको बता दो है ना, सारे के सारे बॉन्ड्स दिखाई देते हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, कार्बन नाइट्रोजन, एवरी बॉन्ड विल बी विजिबल। ठीक है, तो आप बनाइएगा नोटबुक में या फिर ड्राइंग पेपर, चार्ट पेपर, बड़ा मजा आएगा इसमें। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक नोट दिखा देता हूँ और थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखा देता हूँ, फिर वाइंड अप दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग थोड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे, तो ये बहुत अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप, एवरी फंक्शनल ग्रुप शुड बी थरो इन योर माइंड। फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग जरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे, जैसे डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन एक्सेट्रा। ठीक है, वो सब देखेंगे। चलिए तो लेट अस सी सम ट्रिक नाउ, जो मैं बताना चाहता हूँ आपको। देखिए, चलिए वो जो ट्रिक देखते हैं, मैं ऐसा लिखता हूँ, फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है, दैट कंटेन्स कार्बन एटम। ठीक है, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके खुद के अंदर कार्बन एटम होता है। ठीक है, उसमें सबसे पहला नाम अगर मैं लिखूं तो वो क्या आएगा, वो आएगा C डबल बॉन्डेड टू O, ऐसा फंक्शनल ग्रुप दिखता है जो। ठीक है, इसका नाम क्या है, कीटोन। करेक्ट ना, इसके फंक्शनल ग्रुप के अंदर ही कार्बन है। देखिए नेक्स्ट, C डबल बॉन्डेड टू OH। ये तो ऑब्वियसली सारे फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बन पे अटैच होते हैं, लेकिन फंक्शनल ग्रुप खुद के अंदर ही कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट है, ऐसे हम लोग ग्रुप बना रहे हैं। तो C डबल बॉन्ड OH के अंदर भी C प्रेजेंट है, तो ये इसका नाम है एल्डिहाइड। ठीक है, फिर क्या, एसिड और उसके डेरिवेटिव्स। ठीक है, C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, फिर इसके जैसा दिखने वाला क्या है, C डबल बॉन्ड OX, ऐसा लिखता हूँ, OH हटा के पूरा X, इसका नाम है असाइड हैलाइड। ठीक है, इसके अंदर भी कार्बन है। देखिए फिर फिफ्थ वाला देखो, C डबल बॉन्ड O, फिर से कार्बन चाहिए ना, तो ये जो है ये एस्टर है। करेक्ट ना, इसके अंदर भी कार्बन है। फिर सेम C डबल बॉन्ड ON, इसे हम क्या कहते हैं, अमाइड, ऐसा कहते हैं कि नहीं। और इसके सब टाइप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, इसके अंदर भी क्या है, कार्बन। इसके अलावा 7th वाला फंक्शनल ग्रुप क्या है, ठीक है, इसके अलावा जो फंक्शनल ग्रुप 7th वाला वो है C ट्रिपल बॉन्ड N, है ना, इसके अंदर भी C है कि नहीं, साइनाइड। ये भी फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जिसके अंदर कार्बन है, इसको नाइट्राइल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके जैसा एक और है NC, करेक्ट है ना, आइसोसाइनाइड कहेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइसोसाइनाइड जो है वो भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप ही है। इस तरह से आई होप आपको ये समझ में आ पा रहा होगा, जिसके अंदर ऑलरेडी कार्बन एटम प्रेजेंट है, यूं। ठीक है, फिर अगर मैं ऐसा कहूं कि थोड़ा सिमिलरिटी अगर मेरे को देखना है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सपोज अगर मैं ऑक्सीजन कंसीडर करता हूँ, ये तो मैं जस्ट आपको सिर्फ क्या है क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, और कुछ नहीं, नया कुछ भी नहीं सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ऑक्सीजन समझो अगर मैं कंसीडर करता हूँ, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है ना, 2 बॉन्ड बनाता है। तो अगर मैं इसको देख के मद्देनजर रखते हुए पहला अगर एक फंक्शनल ग्रुप देखने की कोशिश करूं, तो मुझे दिखता है कि ऑक्सीजन के मैं दोनों तरफ कार्बन चेन ही लगा देता हूँ। ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या लगा देता हूँ, कार्बन चेन, तो फंक्शनल ग्रुप बनेगा ईथर। ठीक है ना, सेम मैं आगे देखता हूँ, इस ऑक्सीजन के ना एक तरफ मैं क्या करता हूँ, हाइड्रोजन लगा देता हूँ, और एक तरफ जो है ना मैं क्या करता हूँ, कार्बन चेन लगा देता हूँ, तो फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा अल्कोहल, है कि नहीं। अगर मैं दोनों तरफ हाइड्रोजन लगा दूंगा, पता है क्या बनेगा, वाटर बनेगा, गधों, H2O बन जाएगा, वाटर। ठीक है, पर वो तो कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, ना ही वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम बोल सकते हैं, हाइड्रोकार्बन भी नहीं बोल सकते उसको, तो क्योंकि वाटर में कार्बन ही नहीं होता है। ठीक है, लग जाए। चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, तीसरा वाला मैं आपको बताता हूँ कि समझो मैं एक कार्बन ऑक्सीजन कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसके एक साइड, कोई भी एक साइड में C डबल बॉन्ड ऐसा कंसिडर करके छोड़ रहा हूँ, और एक साइड ना मैं कार्बन चिन्ह लगा के रख रहा हूँ, इस तरफ भी कार्बन चिन्ह लगा के रख रहा हूँ, है ना। पर ध्यान से देखना, ऑक्सीजन के बाजू में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, ये C डबल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, ये एस्टर हो गया, चाहे इधर हो इधर हो, डजंट मैटर, बट ये एस्टर बन जाता है। ठीक है, इस तरह से मैं आपको समझाता हूँ। फिर एक और समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऑक्सीजन अगर मैं रखा है ना, जैसे प्रीवियस वाला जो हमने देखा था, इस तरफ आपने C डबल बॉन्ड लगाया था कि नहीं, चलो इस तरफ भी C डबल बॉन्ड लगाते हैं, और फिर मैं कार्बन चेन को कंटिन्यू करता हूँ इस तरह से, है ना। तो आप इस तरह से कुछ देखेंगे कि नहीं, इधर भी C डबल बॉन्ड O है, इधर भी C डबल बॉन्ड O है, बीच में O है, तो ये एसिड एनहाइड्राइड ऐसा फंक्शनल ग्रुप बनता है कि नहीं। अब इसको और भी आगे लेके जा सकते हैं ना, देखो अगर मैं ऐसा भी समझता हूँ कि एक ऑक्सीजन रखा हुआ है, ठीक है, और समझो
मैंने इस तरफ तो सी डबल बॉन्ड रखा है इसके जैसा, ठीक है ना, यहाँ पर कार्बन चेन रखी है, करेक्ट है, और इस तरफ मैंने सिर्फ हाइड्रोजन रखा है, ठीक है। तो आप देखो ये क्या बन गया, सी डबल बॉन्ड ओ एच, है कि नहीं, ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया कि नहीं, है ना। इस तरह से बहुत सारे नजरिए हैं एक फंक्शनल ग्रुप को देखने के, ठीक है। जैसे इसी में से एक और एग्जांपल निकल सकता है, देखो ना, ऑक्सीजन मैंने रखा हुआ है इस तरह से, इस तरफ मैंने सी डबल बॉन्ड इधर भी रख सकते हैं आप, डजंट मैटर, ठीक है। यहाँ पर कार्बन चेन कर दिया मैंने, और इस तरफ मैंने हाइड्रोजन रख दिया। तो देखिए अगर इसको आप चेक करें तो ये असाइल हैलाइड बनता है, करेक्ट है कि नहीं। तो ऐसा भी समझा जा सकता है, ऑक्सीजन को पकड़ के भी सभी फंक्शनल ग्रुप में ट्रेस करके बता सकता हूँ आपको जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है, यानी ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ऐसा मैं कहूँ तो ये सारे भी हम लोग धीरे धीरे देख सकते हैं। इनके अलावा अल्कोहल है, ईथर है, ये सब फंक्शनल ग्रुप जैसे मैंने बताया यहाँ पे, ये सब ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में ही आता है, ठीक है। अगर आप चेक करिए तो आपको ना यहाँ पर इसमें एक चीज बहुत दिखाई देगी, सी डबल बॉन्ड ओ, 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 करेक्ट है कि नहीं। मोस्टली जितने भी फंक्शनल ग्रुप देख पा रहे हैं ना आप, सभी के अंदर ना आपको सी डबल बॉन्ड ओ ये ग्रुप दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो आईसीपीएससी ने क्या क्या बताया, सी डबल बॉन्ड ओ को एक स्पेशल नाम दे दिया, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ को एक स्पेशल नाम दे दिया गया है और इसे कहते हैं कार्बोनिल, ठीक है। इसे क्या कहते हैं बेटा, कार्बोनिल ऐसा कहते हैं। सी डबल बॉन्ड को स्पेशल नाम दे दिया है, उसको दिए बोला है कार्बोनिल, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सब में कार्बोनिल कार्बोनिल बोलते फिरूं ना, ऐसा नहीं है, सिर्फ इसको बोलते हैं कार्बोनिल। फिर इसके आगे जो भी ग्रुप्स होंगे जिस तरह भी होंगे उस हिसाब से, जैसे इसके तरफ दोनों तरफ कार्बन चेन है तो कीटोन कहेंगे, एक तरफ हाइड्रोजन है तो अल्डिहाइड कहेंगे, एक तरफ OH है कार्बन चेन है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा कहते हैं। बट ये ग्रुप को जनरली बोला जाता है कार्बोनिल। तो कभी कोई आपसे कार्बोनिल कहे तो आप डायरेक्ट समझ जाना कि मैं सी डबल बॉन्ड ऐसा लिखने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कुछ नया फंक्शनल ग्रुप में अगर आपको बताऊं, ठीक है, थोड़ा सा नया, ज्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा, सिर्फ कंपेरेटिव है, ठीक है। जैसे अगर आपसे मैं कहूँ अल्कोहल, ठीक है, ये एक नया फंक्शनल ग्रुप में आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो अगर मैं आपसे कहूँ अल्कोहल तो आप क्या बनाएंगे फंक्शनल ग्रुप में, ठीक है, आप बनाएंगे OH इस तरह से, ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो आप कर देंगे ROHU इस तरह से, है ना। तो सेम तरह से अगर मैं आपसे कहूँ थायोल, क्या कहूँ आपसे, थायोल, ये नया वर्ड है, थाइऑल, ये सल्फर के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जहां पर ऑक्सीजन है वहां पर आप सल्फर कर दीजिएगा तो ये बन जाएगा SH, है ना। तो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा RSH, ठीक है। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको कहते हैं थायोल, ठीक है। बहुत लोग इसको मरकैप्टो ऐसा भी कहते हैं, पर मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, इतनी जरूरत नहीं है अपने, ठीक है। चलिए जैसे मैं आपसे कहूँ ईथर, तो आप क्या कहेंगे, ऑक्सीजन दोनों बॉन्ड छोड़ देंगे कि नहीं, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे, RO R डैश यानी क्या, दोनों चेन कार्बन अलग अलग है, तो दोनों R लिखा हो तो दोनों सेम, डजंट मैटर, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसके जगह ऑक्सीजन की जगह सल्फर कर दूं तो नया बन जाएगा, जिसे कहते हैं थायो ईथर, है ना। तो ये इस तरह से हो जाएगा, तो ये RSR इस तरह से हो जाएगा, समझ पाए। तो इसे हम कहते हैं थायो ईथर इस तरह से। तो ये दो नए फंक्शन ग्रुप थोड़े से मेरे को मन था बताने का कि ये बता, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ लेते तो आपको इस तरह से SH या S दिखाई देता है दोनों तरफ, तो S दिखाई देगा तो थायो ईथर, SS दिखा देगा तो थायो। जैसे अगर आपको पता होगा ना फैमिली, जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो ऑक्सीजन के एग्जैक्ट नीचे सल्फर आता है कि नहीं, ऑक्सीजन सल्फर, ऑक्सीजन की पूरी फैमिली होती है पीरियोडिक टेबल में। तो जैसे ऑक्सीजन वाले फंक्शन ग्रुप हमने सीखे तो उसके नीचे वाला सल्फर भी बनाता है, इसलिए सल्फर वाला भी सीख लिया। इसके जैसा और भी होता है, जैसे नाइट्रोजन वाले फंक्शन ग्रुप सीखे उसके नीचे फॉस्फर होता है पीरियोडिक टेबल में, तो फॉस्फर वाले भी फंक्शन ग्रुप होते हैं जिसको फॉस्फेट ऐसे वगैरह कहते हैं। बट ठीक है, इतना जरूरत नहीं। और एक फंक्शन ग्रुप और पढ़ा था जिसके अंदर सल्फर था, आपको याद है क्या, है ना, S डबल बॉन्ड O OH वाला, याद है, SO3H ऐसा भी कहते हैं कि नहीं, ठीक है। क्या था ये फंक्शन ग्रुप का नाम, सल्फोनिक एसिड, सही समझा, क्या था, सल्फोनिक एसिड। ये भी इंपॉर्टेंट है, भूलने नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ ये लेक्चर खत्म करते हैं। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया रहेगा पूरा। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जरूर देखते हैं। लेट्स